नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपका अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मैथ का सब्जेक्ट चल रहा है अभी जो आईटीपी ट्रेडमैन की तैयारी के लिए। तो उसके अंदर हम ट्रेन वाला चैप्टर करवा रहे हैं। ट्रेन वाला क्वेश्चन जो अब की बार भी आया था एग्जाम के अंदर, वो दूसरी बार भी आ सकता है। तो आज ये थर्ड क्लास है ट्रेन वाले चैप्टर से, तो आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हर क्वेश्चन आपका अलग टाइप से करवा रहा हूं मैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है क्वेश्चन आपका कोई भी। तो आज का ये पहला क्वेश्चन आपका देख लीजिए किस प्रकार से है। इसमें क्या दे रखा है कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 120 मीटर और 80 मीटर है और इनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर है, जो एक ही दिशा के अंदर जा रही है। ये दो रेलगाड़ी हैं। यहाँ पे ए एक रेलगाड़ी है, दूसरी बी रेलगाड़ी है। तो ये एक ही दिशा के अंदर जा रही है, यानी कि ए बी इसी दिशा में, ये भी। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को या फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो वो समय की दूरी, जो समय की लंबाई होती है, रेलगाड़ी जितनी लंबाई होगी खुद की, वो जो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, दोनों को जोड़ के ही डिस्टेंस को कवर करेगी। तो इसके अंदर कितना दिया हुआ है, 120 तो आपका इस रेलगाड़ी की है, दूसरी की 80 है। दोनों को जोड़ देते हैं तो हम 200 मीटर डिस्टेंस कवर उसने करनी है। 200 मीटर कितनी देर में करेगी। तो दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आगे कौन निकलेगी, जो तेज चल रही है। तेज कितना चल रही है, इससे 40 किलोमीटर, तो ये चल रही है 50 ही चल रही है। तो कितना तेज चल रही है, 10 किलोमीटर चल रही है। यहाँ पे क्या चल रहा है कि 10 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। 10 किलोमीटर जो स्पीड है इसकी ज्यादा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर करेंगे तो 5/18 हम इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे यहाँ पे 5/18 से। तो ये कितना आ गया, 50 बटे में कितना आ गया आपका 18 आ गया। तो टोटल जो डिस्टेंस कितनी है, अब आपकी जो टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि 200 मीटर आपकी डिस्टेंस है। और जो इसके अंदर हमारी जो स्पीड आ गई है 50/18 मीटर पर सेकंड है। अगर हम इसको इससे भाग दे देते हैं तो जो हमारा टाइम निकल के आ जाता है। तो 50/18 इसको भाग देंगे तो 50 आपका नीचे आ गया, जो 18 है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बटे में है इसके। एक जीरो से आपकी एक जीरो कट गई, 5 से 5 चौके 20, तो ऊपर 4 और 18 है, दोनों को हम गुणा करेंगे, 18 चौके 72। 72 सेकंड के अंदर दोस्तों वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। ये आपका आज का जो है क्वेश्चन था। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि समझने वाला इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये आपका पहले भी मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस दोनों की, कोई भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को या गाड़ी को पार करेगी तो दोनों को जोड़ के ही, लंबाई को जोड़ के ही डिस्टेंस पार करेगी। इसमें समझने वाला ये है कि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की जो स्पीड होती है वो आपस में घट जाएगी। अगर दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो दोनों की जुड़ जाएगी। बस समझने वाला ये इस क्वेश्चन में, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम कर रहे हैं दूसरे वाला आज का। आज ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। और जो आपका अगला चैप्टर होगा वो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा इससे अगला वाला चैप्टर आपको करना है। यानी कि जो कमेंट करेगा, जो उनसे चैप्टर किया जाता वही चैप्टर आपका नेक्स्ट जो है करवाया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा आपका क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई, दो ट्रेन हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, दो ट्रेन जिनकी लंबाई, जिनकी लंबाई 180 मीटर वह 220 मीटर है। दो रेलगाड़ी हैं ये जिनकी लंबाई 180 मीटर और 220 मीटर है। एक दूसरे की, एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही हैं। तो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी, एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी।
इनकी जो स्पीड दोनों की दे रखी है, इनमें दोनों की स्पीड जो है दोनों ट्रेनों की 40 किलोमीटर प्रति घंटा वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। देख लीजिए इसको, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 180 मीटर वह 220 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों जो ए ट्रेन है वो बी ट्रेन है, दोनों एक तो इस साइड से आ रही है यहाँ पे और एक ही साइड से आ रही है। और मैंने बताया था कि आपस में अगर ये डिश जो कवर करेंगी वो दूरी दोनों को जोड़ के कवर कर, दोनों की दूरी कितनी है इसकी, तो 180 को जब हम 220 में जोड़ते हैं, 220 में हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 400 आ जाएगा, 400 मीटर। तो जो दोनों की डिस्टेंस है वो 400 मीटर है, यानी कि गाड़ी की लंबाई की दोनों की डिस्टेंस के बराबर ही कवर करेगी। और जो दोनों की स्पीड है वो आपकी कितनी है, 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जुड़ जाएंगी, विपरीत दिशा से आ रही तो कितना होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको मीटर पर सेकंड के अंदर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर के अंदर है, तो अब इसको कितने करेंगे, 5/18 से, यहाँ पे कितना गया, 18 पंजे 90, 5×5 = 25, तो 25 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, इसकी गति आ गई, चाल आ गई। और जो टोटल दूरी है वो कितनी है आपकी, 400 मीटर है। तो जब हम इसको 25 से आपका भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से काट देंगे हम सीधे, 5×5 = 25, 5×8 कितना गया आपका, 40 आ गया, 5 से कम 5, 5 6 16, यानी 16 सेकंड के अंदर दोस्तों क्या कर लेंगे वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो पिछले वाला का सेम ही एक क्वेश्चन है, उसमें क्या था कि एक साइड से दो आ रही थी, दोनों गाड़ियां एक ही साइड से आ रही थी, इसमें दोनों गाड़ियां क्या हैं कि एक दूसरे की विपरीत दिशा से दोस्तों इसके अंदर क्या हो रही हैं, वो आ रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो तीसरा क्वेश्चन है आज का, वो क्वेश्चन और देख लीजिए। तो कमेंट करते रहिए कि अगला चैप्टर आपको कौन सा समझना है और क्लास आपको कैसी लग रही है। तीसरा जो आपका इसके अंदर क्वेश्चन है वो ये कि 150 मीटर जो लंबी एक रेलगाड़ी है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी डेढ़ सौ मीटर जो आपकी लंबी रेलगाड़ी है विपरीत दिशा से आ रही, विपरीत दिशा से आ रही है, इसके विपरीत दिशा से विपरीत दिशा से आ रही रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, जिसकी लंबाई 100 मीटर है, यानी कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसके दूसरी साइड से 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी दोस्तों आ रही है, जो इसे 10 सेकंड में पार कर लेती है, जो 10 सेकंड में क्या कर लेती है, इसको 10 सेकंड में पार कर लेती है, पार कर लेती है। जो इसमें धीमी, जो धीमी रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर/आवर है, तो तेज गति वाली, तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि 150 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है आपकी, ये 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है आपकी, ठीक है, यहाँ से चल रही है, एक ये दूसरी साइड से जो भी रेलगाड़ी आपकी चल रही है, कितनी लंबाई इसकी, इसकी लंबाई है 100, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, पार कर रही है, कितना टाइम लग रहा है आपका, 10 सेकंड, यानी कि जो टोटल उन्होंने दूरी तय की वो आपकी कितनी तय की, 150, और आपका 100 कितना होगा, 250 मीटर उन्होंने क्या किया, वो दूरी तय की। टाइम आपका कितना लगा है, 10 सेकंड लगा है, तो 10 सेकंड यहाँ पे लगा दिए, कितना आ गया, इनकी जो
आपकी चाल आ गई दोनों की 25 मीटर पर सेकंड आ गई। जब हम इसको करेंगे कि आपका किलोमीटर के अंदर करेंगे तो 25 गुणा में 18 बटे में 5, 25, 18 और 5 ही करेंगे हम तो 90 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि जब हमने आपको बताया था कि जब भी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हैं तो उनकी जो चालें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो जो आपका जो 25 मीटर यहाँ पे पर सेकंड आया है, दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल थी, स्पीड थी, वो उन दोनों को जोड़ के मिला के आया है। यानी कि 90 किलोमीटर दोनों रेलगाड़ियों की चाल को मिला के आया है। अब उसने क्या बताया कि एक रेलगाड़ी की चाल 30 है, यानी कि दोनों की 90 है और एक की कितनी है 30, तो तेज चलने वाली कितनी हो जाएगी 90 में से हम इसको 30 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, जो तेज चलने वाली है उसकी क्या आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोस्तों इसके अंदर आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसके अंदर देखने वाला कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस आपको समझना है कि किस प्रकार से आपके ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज वाला, बहुत बार पूछा भी जाता है इसके अंदर, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगर आपको इजी ना देकर मॉडरेट या हार्ड क्वेश्चन पेपर देगा तो 100% एग्जाम के अंदर ये जरूर आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, जो मैं लास्ट वाला करवा रहा हूं आपका। अब क्या है कि एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। एक रेलगाड़ी की औसत चाल, यहां पे औसत कर लीजिए, औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वह स्टेशन पर रुक के चलती है, स्टेशन पर रुक कर चलती है, रुक कर चलती है, तो उसकी चाल जब स्टेशन पर रुक कर चलती है तो उसकी चाल 80 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, 80 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। वह एक घंटे में कितनी मिनट रुकती है, वह एक घंटे में कितने समय रुकती है। यानी कि कोई जो ट्रेन है वो जा रही है, मान के चलिए अगर वो सीधा बिना रुके चलती है, स्टेशन पर बिना रुके डटे, तो 90 किलोमीटर जो उसकी औसत चाल है उस एवरेज स्पीड से चल रही है। लेकिन जब स्टेशन पर रुक रुक कर चलती है तो उसकी जो स्पीड है वो घट जाती है, कितनी हो जाती है 80 किलोमीटर पर हो जाती है। तो एक घंटे में कितने मिनट रुक रही है। तो इस क्वेश्चन का आप देख के चलिए कि 90 किलोमीटर जो है बिना रुके स्पीड है उसकी 80 किलोमीटर रुक कर चलती है। इस क्वेश्चन में हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 720। यानी कि जो टोटल जो इनके बीच की डिस्टेंस है, अगर वो किसी दूरी पर जाते हैं तो 720 किलोमीटर में कितना टाइमिंग लेगी, 90 से कितना लेगी 8 घंटे लेगी। लेकिन अगर वो रुक के चलती तो कितना टाइमिंग ले रही है 9 घंटे इसके अंदर ले रही है। यानी कि अगर वो रुक के चलती तो 1 घंटा इसके अंदर ज्यादा ले रही है। 1 घंटा किसके ऊपर ले रही है, जब वो रुक के चलती किसके ऊपर 9 के ऊपर। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 1 घंटा बटे में 9 इतना समय लग रहा है और हमें टाइमिंग निकालना है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है। तो 60 के ऊपर जब हम करेंगे यहाँ से कितना कट गया 3 3 9 3 दूनी 10। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 20 बटे में 3 को तो कितना आ जाएगा 3 छिके 18, 6 सही 2 बटे 3 मिनट। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा कि 6 सही 2 बटे 3 मिनट जो है 1 घंटे में वो 6 सही 2 बटे 3 मिनट जो है रुकती है। ये आपका राइट आंसर है। तो ये जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो है क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपके एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, रेलवे वगैरह के अंदर बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो आज का समाप्त हो चुका है, ट्रेन वाला। लगभग मैंने आपको ये बता दिया कि 20 के आसपास मैंने इसके अंदर क्वेश्चन करवाए हैं, हर अलग अलग टाइप्स से इसके अंदर पूछा गया है क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन मैंने रिपीट आपका नहीं करवाया है, क्योंकि मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम समय में आपको है ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले।
तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है। अब अगला चैप्टर जो भी आप कहेंगे वो आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा कल से, ठीक है। मेन जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी किससे जुड़ रहे हैं, आईटीबीपी ट्रेडमैन से, यहाँ पे आईटीबीपी ट्रेडमैन से, ठीक है। तो ट्रेडमैन से जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो वीडियो को देख रहे हैं। पहले आपकी वैकेंसी कितनी थी, इसके अंदर वैकेंसी थी आपकी 303, ठीक है। लेकिन अब वैकेंसी कितनी हो गई है आपकी, 600 प्लस वैकेंसी हो गई है। तो कंपटीशन तो दोस्तों कम हुआ है, क्योंकि जब 603 वैकेंसी निकली थी उम्मीद तो हमें तब भी थी नौकरी पाने की, अब 600 प्लस हो गई है तो और ज्यादा लालसा हो गई कि वैकेंसी बढ़ गई है, अब तो सिलेक्शन हमारा हो ही जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट है, मैंने जितना भी एनालाइज किया है, लगभग 1-1.5 से 2 साल से मैं इसके ऊपर हूँ, जब से वैकेंसी निकली तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 31 नंबर हैं ट्रेड टेस्ट में, 32 नंबर हैं, 30 नंबर हैं ट्रेड टेस्ट में। तो जो ये कैंडिडेट्स हैं जिनके 30 से ऊपर नंबर हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, 30 से जिनके ऊपर नंबर है, यानी कि 30 प्लस जिसके नंबर हैं, वो आराम से अगर रिटन एग्जाम में 42 नंबर ले आता है, 42 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में 50 में से ठीक कर देता है, उसका मैं श्योर सिलेक्शन मानता हूं, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा उसका यहाँ पे। लेकिन जो इससे वाले कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट जिनके रिटन इसमें ट्रेड टेस्ट में 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में ट्रेड टेस्ट के अंदर नंबर है, उसको 45 क्वेश्चन ठीक करने होंगे, 45 से 46 क्वेश्चन, या मान के चलिए आपको 43 से 45 क्वेश्चन या इसके आसपास करने होंगे, 43 से 46 के बीच में, 43 से 46 के बीच में उनको क्वेश्चन करने होंगे ठीक। लेकिन जो कैंडिडेट अब ये आ जाते हैं जिनके 18 से या 16 से 25 नंबर है, 16 से 25 जिनके भी नंबर हैं, जो है किसी भी कैटेगरी से हो, उनको 45 प्लस क्वेश्चन जरूर ठीक करने होंगे, 45 प्लस उनको श्योर सिलेक्शन चाहिए, तो 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने होंगे जिनके नंबर 16 से 25 हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा उसके अंदर। और मेरिट मैंने आपको बता दी किस प्रकार से मेरिट बनेगी, तैयारी करते रहें। पहले चल रहा था कि 21 फरवरी को आपका एग्जाम है, मुझे भी लग रहा था कि 21 फरवरी को जो है आपका एग्जाम हो जाए, क्योंकि जो डेट निकल के आई थी वो 21 फरवरी आई थी। 4-5 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगी, 21 फरवरी का एग्जाम होता तो भी ठीक है, अगर बाद में होता, जितना पेपर लेट हो रहा है वो आपको बेनिफिट हो रहा है, उतनी ही वैकेंसी आपके बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। यह मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जितना पेपर आपका लेट होगा उसके वैकेंसी जो है बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। बाकी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, आपको कुछ पूछना है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।